नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट आत्मलिंग काजड़े संत साई बाबा की नगरी से बिलोंग करता हूं। और मैं आज आप सभी निष्ठावान साथियों का विश वेबिनार में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं शुरू में ही जिनका प्लान होने जा रहा है उनका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आपको और हमें, मुझे और आप सबको उनका बार बार प्लान सुनने को नहीं मिलता, उनका ट्रेनिंग सेशन सुनने को नहीं मिलता। तो हमें तो खुद सुनना है, लेकिन हमारे नियर एंड डियर नए और पुराने साथियों को भी उनका स्पीच सुनने का मौका मिले। इसीलिए आप पहले अपने अपने ब्रॉडकास्ट में जल्द से जल्द लिंक शेयर कीजिए, और उसके बाद लिंक शेयर करने के बाद उनको एक एक, सिर्फ 10-10 सेकंड में उनको एक मिस कॉल कीजिए, क्योंकि अभी 8:01 हो चुका है। और जैसे ही 8:06 होंगे, 5 मिनट के बाद मैं उनकी तरफ माइक हैंड ओवर करूंगा। और इस 5 मिनट का हमने ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया तो हमें आने वाले कुछ महीने, कुछ साल इनकम देने के लिए हमारी टीम बनेगी। विरासत खड़ी खड़ी हो सकती है, लेकिन विरासत खड़ी करने के लिए हमारे पास दिन भर तो वक्त होता है। लेकिन वो दिन भर में हम जिससे भी बात करते हैं ईश्वर लक्ष्मी के बारे में, प्लान दिखाते हैं, प्लान शो करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो अभी उसका फायदा हम उठा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये 5 मिनट ध्यान से और मन से सबको यहाँ बुलाया, तो उनकी तो लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन पहले हमारी होगी, बाद में उनकी होगी। इसीलिए तुरंत जैसे ही मैंने आपको कहा और आपने सुना, हम आप मिस कॉल देना चालू कीजिए। अब कॉल करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि कॉल करने के बाद 2-3 मिनट तो बात करनी पड़ती है। अब वो 2-3 मिनट का वक्त नहीं है, उसमें हम दो बंदे से ही बात करेंगे। तब तक मीटिंग इधर सेशन चालू होगा। तो आपको ध्यान में आया होगा कि आज के सेशन लेने वाले हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातो सर है। हाँ साथियों, आपने सही सुना, आदरणीय रवि जी सातो सर। और आज वो हमें बहुत कुछ, बहुत अलग और बेहतरीन, उनकी तरफ से हमें आज सबको नॉलेज मिलने वाला है। और अब उन्हीं की जबानी हम कहानी सुनेंगे। हमारी, हमने जो भी 2 महीने से इंतजार किया है, धीरज रखा है, उसका अब मीठा फल हमें जल्दी मिलने वाला है। और वो मीठा फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उनकी ही जुबानी सुनेंगे। तो चलो साथियों, फटाफट लिंक शेयर कीजिए, एसएमएस कीजिए, मिस कॉल कीजिए। और मैं हर दिन जब जब मैं होस्टिंग करता हूँ साथियों, तब तब पहली बार यही कहता हूँ, क्योंकि साथियों ये मेरा खुद का तजुर्बा है। क्योंकि पहले कम्युनिटी में, अब नाम ही लेता हूँ, फोर्सेज में मैं था, आदरणीय रवि सर के साथ था, आदरणीय पालोद सर के साथ था, आदरणीय प्रशांत सर के साथ था, हमारी पुणे की ग्रेट लेडी सिंगम कविता मैम, वंदना मैम, इनको भी मालूम है। मेरी 1400 लोगों की टीम बन चुकी थी, बहुत बड़ी टीम बनाई थी। तो यूं ही नहीं बनी। हमारे मानव के ग्रेट लीडर आदरणीय पांडुरंग लाटकर सर, वो भी मेरी टीम में थे, उनको भी मालूम है मेरा काम करने का तरीका। तो मैं उस वक्त भी मीटिंग के पहले 20 मिनट सबको मिस कॉल करता था, बात करता था, लिंक शेयर करता था। ब्रॉडकास्ट ग्रुप तब से है मेरा है, खाली अब नाम चेंज किया है। फोर्सेज के बदले उसको विश्व लक्ष्मी .io फॉर ब्रॉडकास्ट टीम, ऐसा नाम मैंने डाला है। और उसमें मैंने इसके पहले भी एक बार सेशन लिया था, ब्रॉडकास्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं। अब तो सब मुझसे भी ज्यादा टेक्निकली में फॉरवर्ड है, सबको मालूम है। इसलिए सिर्फ मैं याद करके दे रहा हूँ कि साथियों, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में लिंक शेयर कीजिए।
अपने नए और पुराने साथियों को मिस कॉल कीजिए, ताकि उनकी भी जिंदगी चेंज हो सके। साथियों, ये ग्लोबली मैट्रिक्स पे ग्लोबली इस पे फिलअप होता है। इसीलिए यहाँ जिसको भी हम लाते हैं उसे इनकम आएगा ही आएगा, 100% आएगा। पहले कम्युनिटी में ग्लोबली स्ट्रक्चर नहीं थे, इसलिए वहाँ जो भी बंदा नॉन वर्किंग बोल के आया उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ किसी को भी लाओ, नियर डियर को लाओ, मेहमान को लाओ, पड़ोसी को लाओ, हमारे क्लासमेट को लाओ, किसको भी लाओ, और यहाँ उसको 2 स्लॉट से आगे, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 स्लॉट मार के दीजिए। 101% वो आपका जिंदगी भर नाम लेगा, क्योंकि उसको 5 गुना यहाँ इनकम आने वाला है। वैसे तो 5.5 गुना, लेकिन मैं 5 ही बोल रहा हूँ। देखो साथियों, हमारी कितनी संख्या बढ़ रही है, और मैं आज दावा करता हूँ, आज हम 25 के ऊपर जाएंगे। छाती ठोक के कहता हूँ, 25 के ऊपर जाएंगे। सिर्फ आपकी एक मिस कॉल की जरूरत है साथियों। अभी भी टाइम नहीं गया, और मैं 1 मिनट आपको देता हूँ। हम 8:07 को आदरणीय श्रीमान रवि सर के हाथ में माइक देंगे। 1 मिनट में हम 5 लोगों को मिस कॉल कर सकते हैं। छोड़िए लिंक, करिए मिस कॉल। देखेंगे आज सब सब ताकत लगाएंगे। मैं भी ताकत लगाऊंगा। जैसे सर के हाथ में मैं माइक दूंगा, तब मैं हर 10 लोगों को मिस कॉल करूंगा। पहले भी 20 लोगों को कर चुका हूँ, और लिंक शेयर भी कर चुका हूँ। और आप देखिए, आप जो भी ग्रुप में है वहां देखिए, मैंने 2-3 बार लिंक छोड़ी है। आप भी लिंक छोड़ते जाइए। ऐसा नहीं कि प्रशांत सर ने ही लिंक छोड़ना और हमने सिर्फ वो वीडियो देखना और लिंक को पढ़ना, ये अच्छी बात नहीं है। हम भी लिंक शेयर कर सकते, वही प्रशांत सर ने लिंक भेजी वाली, उसको भी हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। वही लिंक हम हमारे ग्रुप में छोड़ सकते हैं, सबको पता चले कि हम भी ग्रुप में एक्टिव रहते हैं। तो आशा करता हूँ साथियों कि आने वाले 1 मिनट में आप सबको 5-5 मिस कॉल करेंगे, और हमारे यहाँ संख्या 25 नहीं, 30 नहीं तो 35 भी हो सकती है। लेकिन यह अकेले का काम नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मराठी में मन है, गाव करीन तो राव करणार नाही। एकटा राव काही करू शकत नाही, सगळ्या गावाची सहकार्य पाहिजे। तसंच यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। साथियों, हम 18-20 लोग हैं, सबने ताकत लगाई तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चलो साथियों, आज हमें सर को सुनना है, उनको ज्यादा वक्त देना है। तो मैं वेलकम के लिए सबको गुजारिश करता हूँ। आप सब समझदार है, जानदार है, होशियार है, सबको मालूम है यहाँ हमें वेलकम करने के लिए हैंड रेस करना पड़ता है। तो बहुत सारे हैंड रेस हो चुके हैं। हम 18 लोग हैं और 10 लोगों के हैंड रेस हो चुके हैं। तो सबको बहुत बहुत थैंक्स, निष्ठावान साथियों को। और आदरणीय श्रीमान रवि जी सर, आप आइए, और हमेशा की तरह नहीं तो हमेशा से ज्यादा हमें भर भर के दीजिए। वेलकम 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 सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आज मुझे एक बहुत ही बेहतरीन लीडर की याद बड़े ही दिल से और बड़े ही जोर से आ रही है आपकी पूरी होस्टिंग सुनने के बाद। और मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। क्या अंदाज है, क्या आपके बात करने का तरीका है, और जो एनर्जी से आपने बात की है, आई रियली सैल्यूट यू सर। सलाम करता हूँ आपको मैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस दिन आप मंच पर खड़ा होकर, वो मंच आपका रहेगा, आपको बुलाने वाला मेरे जैसा रहेगा, और जब आपके हाथ में माइक आएगा, उस दिन बैठने आपके सामने बैठने वाले हर व्यक्ति के अंदर एक अंगार लग जाएगी। जरूर ये बहुत जल्द होने वाला है सर। और मैं उस परम पिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि ये दिन बहुत जल्दी उसने लाया है करके। तो थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन आज की आपकी होस्टिंग रही। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और मुझे पता है साथियों, हम सभी लोग, है ना, जैसा आदरणीय सर ने कहा, कहानी, ये वर्ड आया उनके इसमें, और मैंने पिछले रविवार के, ये रविवार नहीं उसके पहले रविवार के मेरे सेशन में कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही
एक में ऐसा बनाया है इंसान ने जो अपनी कहानी लिखता है। बाकी कोई अपनी कहानी लिख नहीं सकता, केवल मनुष्य है वो अपनी कहानी लिख सकता है और लिखता है। और वो कहानी लिखना अभी शुरू होने जा रहा है साथियों। जैसा कि मैंने कहा है, हम सभी लोग मंच पर जितने भी साथी है, वो साथी प्लान कम सुनने को आते हैं अभी। मुझे एक बात महसूस हो रही है, साथी प्लान सुनने को कम आते हैं, ये सुनने को ज्यादा आते हैं कि सिस्टम के बारे में क्या कहा जाएगा। सही बात है ना साथियों? आप ही के जैसा मैं भी हूं, मैं भी वही सुनने के लिए आता हूं। अब आप ये सोचेंगे, सभी तो आप कर रहे हो, फिर आपको सुनने के लिए क्या है? हम आपको सुनने के लिए आते हैं और आप भी सुनने के लिए आते हैं, फिर कहाँ सुनाएगा कौन? है ना साथियों? देखिए, हम पिछले करीबन बोल रहा हूं मैं, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो या कम भी हो, 3 महीने से तो इस सिस्टम को अपग्रेड होने में, अपडेट होने में वेट कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी होती है हम सभी को कि ऑलमोस्ट 100% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं। सारी क्वेरीज को वहां से निकाल दिया गया है। जो भी टेस्टिंग हुई है वो 100% सक्सेस हो चुकी है। और बहुत सारी बातें जो आज मैं आपके सामने नहीं कहूंगा, लेकिन जो जो शंकाएं थी, सवाल थे, क्यूरीज थी, प्रॉब्लम्स थे, वो करीबन सभी सॉल्व हो चुके हैं। और जो टेस्टिंग किया गया था वो टेस्टिंग भी सफल हो चुका है। फिर भी फिर भी जो प्रिकॉशन बोलते हैं ना, उस प्रिकॉशन के लिए हमें कल तक रुकना है। हो सकता है 10 बजे, 12 बजे वो मैसेज या फिर वो कॉल हम सबको आए कि सर आप आईडी लगा सकते हो। तो अभी करीबन हमारे हाथ में 12 से 15 घंटे है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन 12-15 घंटों में, जैसे आदरणीय दद्गाड़ सर जी ने डॉलर खरीद के रखे हैं, वॉलेट तैयार करके रखे हैं, तो जिन जिन साथियों के हाथ में ज्वाइनिंग है, उन साथियों को मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको जिनको आपने प्लान दिया है, और जो लोग हमारे साथ इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, उनके वॉलेट आप तैयार करके रखिएगा। हो सकता है आज रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी भी आपको ग्रुप पर मैसेज भी आ जाए। और रात को नहीं आया तो कल जरूर वो मैसेज आपके ग्रुप पर भी आएगा और आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आएगा कि आप ज्वाइनिंग लगा सकते हो। क्योंकि मैंने कहा, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके हैं। और एक गुड न्यूज दूंगा आपको मैं, इस टेस्टिंग के दौरान, इस सारे प्रोसेस के दौरान, अब देखिए, एक प्रॉब्लम ये था हमारे साथ में कि जो 15 लेवल का इनकम है, अभी हमारी टीम छोटी है, बहुत कम लोगों के 15 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं। 15 लेवल का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो चुका है। और बहुत सारे लोगों को उसका इनकम भी आया है, लेकिन वो इनकम $0.5, $1 इसी अंदाज से आया है। और बीच में हमें जो प्रॉब्लम आया था कि जो ये $1 का, $1.5 का, $0.5 का जो इनकम है, ये हमारे वॉलेट में ट्रांसफर नहीं हो रहा था 5 डॉलर के अंदर का। अभी मुझे बताते हुए खुशी होती है कि वो प्रॉब्लम भी हमने इसमें सॉर्ट आउट कर दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही सिस्टम चालू हो जाएगी आपका जो बकाया है वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, ना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है, अब इसके बाद जैसे ही काम स्टार्ट कर देंगे हम सभी लोग, और जिसका भी इनकम बनेगा, अब देखिए हम ग्लोबली वर्क कर रहे हैं,
तो ग्लोबली में कौन किसके स्ट्रक्चर में जाकर बैठेगा, ये हम कोई नहीं जानते, है ना। अब किसको लेवल का इनकम आएगा, किसको डायरेक्ट स्पिल आएगा, जिसके डायरेक्ट में होगा उसको स्पिल आएगा और बहुत सारे लोगों को 15 लेवल का बोनस भी आएगा। तो जिसको जिसको इनकम आएगा और उसका अगर पिछला कुछ बकाया है, $0.5 हो, $1 हो, $2 हो, $3 हो, $5 के अंदर जितना भी हो बकाया है, और उसको सिस्टम शुरू होने के बाद में नया इनकम आया, तो उसके नए इनकम में उसका बकाया इनकम जोड़ के उसके वॉलेट में वो इनकम ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो सिस्टम में हमने अपडेशन किया है ना साथियों, खुशी की बात। हमारे बहुत सारे लोगों के टीम में, लीडर्स के टीम में बहुत सारे लोगों का आधा, 1, 1.5, $2 का इनकम उनके वॉलेट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब बीच में क्या किया गया था कि सर मुझे लेवल का इनकम आया $3 का, लेकिन वो मेरे वॉलेट में ट्रांसफर नहीं हुआ। तो उन लोगों को वो इनकम ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन अभी इसके बाद नहीं होगा। जिनका नहीं हुआ है, नए इनकम के साथ वो पुराना इनकम भी उनको जोड़कर वॉलेट में आ जाएगा। चलेगा साथियों। दूसरी बात, ये तो हो गया इनकम का। और बहुत सारे साथियों की बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम सिस्टम लाइव होने के बाद में चर्चा करने वाले हैं। उसके लिए हम एक जगह इकट्ठा होंगे और उस अपडेशन के बारे में बोलो या फिर उसमें जो एडिशन है उसके बारे में बोलो, हम चर्चा करेंगे। मंच पर आज नहीं करने वाले, लेकिन जरूर सारे लीडर्स के साथ बैठकर हम वो चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों देखिए, तैयार रहिएगा। मैसेज रात को भी आ सकता है और कल भी आ सकता है। और मैं तो ये चाहता हूं कि मैसेज कल ही आए, क्योंकि कल का दिन बड़ा पवित्र दिन है, बड़ा ही अच्छा दिन है। और मैं सब उस दिन के लिए आप सभी को, हम सभी जानते हैं कल महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि के पर्व, इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। और उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कल के शुभ दिन हमारे सिस्टम को कंप्लीटली प्रॉब्लम फ्री, क्यूरी फ्री लाइव कर दिया है। और हम सबके वॉलेट में अब कल से डॉलर की बरसात होने जा रही है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हुई साथियों, हमारे सिस्टम के बारे में जो आपको नई जानकारी देना था वो मैंने दे दिया। और अभी मैंने फोन किया था आदरणीय पालोदे सर को, क्योंकि देखिए पिछले 4-5 दिन से हम ज्यादा ही थोड़ा सा स्ट्रेस में बोलने की बजाय मैं ये कहूंगा कि चैलेंजेस में थे। आपको जितना टेंशन आता है साथियों, क्योंकि आपके साथ में भी टीम है, तो आपको भी टीम वाले कॉल करके पूछते होंगे कि सर ये सिस्टम कब चालू होगा। बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। जैसी जानकारी हमको ऊपर से आती थी वैसे हम आपको बताते थे। तो जितना आपको टेंशन था उनसे कई गुना टेंशन हमको था साथियों। लेकिन वो कहते हैं ना, मौनम सर्वार्थ साधनम। जो चीजें हमारे कंट्रोल में होती है उसको तो हम सुधार सकते हैं, उसको हम क्या जो भी करना है उसके बारे में कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसके लिए केवल हमें वेट एंड वॉच ही करना पड़ता है। हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन वो वेट भी खत्म हो गया है। अब केवल वॉच करना है हमारे वॉलेट पर कितना आएगा हमारे वॉलेट में, है ना। साथियों थोड़ा मैं आपको अलग रूट पर, अलग ट्रैक पर ले जाना चाहता हूं। क्योंकि आज दोपहर में जब मैं बैठा, खुद के बारे में जब मैं सोचने लगा, तो कहते हैं कि 24 घंटे में कम से कम एक 5 मिनट का समय तो भी हमारे खुद के बारे में सोचने के लिए हमने देना चाहिए। तो जब मैं वो सोचने लगा तो मैं बहुत बैक में चले गया। और मैं बैक में गया 1987 में, सॉरी 89 में। जस्ट मेरा 12th कंप्लीट हो चुका था। और
यकीन मानिए साथियों, मेरी पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी उस समय पर। और मैंने मेरे परिवार में मेरे पिताजी को कहीं भी कहा भी था कि मेरी इच्छा नहीं है पढ़ने की, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। पिताजी ने पूछा क्या करना चाहता है, तो मैंने उनको एक बात कही थी। अब देखिए, समय 1989 का है, और अगर कंपैरिजन हम उस समय से आज के समय के साथ में करेंगे, उस समय 1 रुपए को भी आज के समय के 1,000 रुपए की वैल्यू थी, और आज 1,000 रुपए को भी 1 रुपए के बराबर वैल्यू नहीं है। ये आज का चेंज है, आज का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है समय में इतना। उस समय पर मेरे पिताजी का पगार भी इतना ज्यादा नहीं था। 89 में शायद 200-500 हजार रुपए के आसपास उनका पगार होगा। मैं किसी का पगार कभी पूछता नहीं, ना ही मेरे फैमिली में किसी का, और ना ही अगर कोई मेरे साथ कोई काम कर रहा है तो उसको भी मैं कभी पगार पूछता नहीं, इसलिए मैं उस समय भी पूछा नहीं। लेकिन मैंने, पिताजी ने जब पूछा तो मैंने कहा, मुझे आप एक काम कीजिएगा, 25,000 रुपये मुझे दीजिएगा। मैं जीवन में आपको कभी पैसा मांगूंगा नहीं, और उस 25,000 रुपये में मुझे जो करना है, मैंने जो एक आइडिया थी या फिर एक बिजनेस का मेरा जो करने की इच्छा थी, वो उसमें लगाकर मैं जो भी करना है वो करूंगा, लेकिन आपको जीवन में कभी पैसा फिर से नहीं मांगूंगा। लेकिन साथियों, होता क्या है देखो, जैसा मैं मेरे पिताजी का एक लड़का हूं, वैसे ही पिताजी के दोस्तों के भी लड़के थे, और सब अपने अपने बारे में, लड़कों को आगे पढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। तो हर पिताजी यही चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा बड़ा बने, अच्छी नौकरी करे और सब कुछ करे। 12th की एग्जाम दी, और उसी समय पे एक एड पेपर में आई थी, हैदराबाद की वो एड थी। उस कंपनी का नाम भी मुझे पता है, शायद अभी वो कंपनी है या नहीं है मुझे पता नहीं है। एक टानको फिस्कल नाम की कंपनी थी। और मेरे जीवन का, जब मुझे कुछ भी पता नहीं था मार्केटिंग के बारे में, जस्ट 12th एग्जाम दे के बाहर निकला था, और वो एड मैंने देखी, और एड देखने के बाद में मैंने तय किया कि मैं, मार्केटिंग का जॉब था तो मैं वो करने जाऊंगा। और उस समय पर मुझे कोई समझ नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी ट्रेन कैसी जाती है, क्या जाती है। और मैं घर से आने जाने का किराया और जो भी खर्चा पानी होगा उसका सब लेकर घर से निकल पड़ा हैदराबाद के लिए। अब हैदराबाद की जो संस्कृति है, वहां पर हिंदी बोली नहीं जाती, हमें हिंदी और मराठी के बिना कुछ आता नहीं था। ऐसे समय में हैदराबाद पहुंच गया। कंपनी का जो एड आया था, बस वो कटिंग मेरे पास में था। कोई मेरी बात समझ नहीं रहा था, लेकिन मैं कटिंग बता बताकर उस कंपनी में पहुंच गया। पहुंचने के बाद में वहां पे जो बातचीत हुई मेरी, वहां उन्होंने कहा, काम के बारे में जानकारी दी, और उधर से आने से पहले अगर आपको ये काम करना है तो आपको उस समय पर 30 रुपए, बहुत बड़ी बात थी, 30 रुपए के हमारी एक प्लान में आपको एंट्री करनी पड़ेगी, और उसके बाद में आप ये काम कर पाओगे। अब 12th में जब उम्र की बात करेंगे तो 17 साल की उम्र थी, और 17 साल की उम्र में उसी समय पर डिसीजन लेना मेरे लिए बड़ा ही हार्ड था। लेकिन फिर भी डिसीजन तो लेना पड़ेगा वहां पे, इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं आपका 30 रुपए का जो भी प्लान है उस प्लान में मैं एंट्री करूंगा। एंट्री कर लिया, उन्होंने कुछ कागज मेरे पास में दिए, और मैं वहां से निकल पड़ा। वो मेरे लाइफ में मार्केटिंग की पहली शुरुआत थी साथी, और मेरे जीवन का सबसे पहला प्लान था। मुझे पता भी नहीं था उस प्लान को इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। घर पे आया, रिजल्ट लगने में 2 महीने बाकी थे। मैंने सोचा 2 महीने हाथ में है तो उसके बाद में जो पिताजी कहेंगे वो तो मुझे सुनना ही था। वो अगर पैसे देते तो मैं मेरा करता, और नहीं देते तो मुझे आगे पढ़ना ही था। उस 2 महीने के दौरान मैंने वो जो प्लान था उस प्लान में काम किया, और काम करने के बाद 2 महीने के बाद मैंने उस प्लान के माध्यम से करीबन 9,500 रुपए का इनकम कर लिया था। और तब मुझे
एक बात का एहसास हो गया कि अगर मैं इस फील्ड में उतरा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए फिर मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन उसी समय मैंने तय कर लिया था साथियों, मैं जीवन में कभी किसी प्रकार की नौकरी नहीं करूंगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में हमारे पिताजी ने मुझे नौकरी लगा दिया, वहां मन नहीं लगा, छोड़ के चले आया। और फिर सबसे पहला नेटवर्क मेरे लाइफ में आया। मैं ये स्टोरी क्यों सुनाने जा रहा हूँ उसका सबसे अंत में मैं आपसे बात करूंगा उसके बारे में। और मैंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ने केवल मनुष्य को बनाया है जो अपनी स्टोरी बना सकता है। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में था, हमारे एक रिश्तेदार, आपके पास में भी वो स्कीम आई होगी, एक स्कूटर की स्कीम आई थी साथियों। अभी मुझे अभी भी याद है, 6,200 रुपये भरना था उसमें, और 6,200 वाले 4 मेंबर बनाना था। आपको एक स्कूटर मिलती थी, और आपने जो 6,200 भरे हैं उसमें से 4,000 आपको वापस मिलते थे। अब सोचिए उस समय पर, अब मैं तो, जैसा मैंने पहले जो मार्केटिंग का काम किया था 2 महीने, मेरे दिमाग में मार्केटिंग का कीड़ा घुस गया था। मैंने ग्रेजुएशन करते करते वो काम स्टार्ट कर दिया, और मैंने करीबन 16 लोगों को उसमें मेंबर बनाया। मेरे 4 स्कूटर का अचीवमेंट हुआ था, लेकिन मैंने एक स्कूटर लिया, और 3 स्कूटर का पैसा मैंने वहां से लिया। और मेरे लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास हो गया कि मेरे जीवन में अगर मुझे सफल बनना है तो मार्केटिंग के सिवा मेरे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं। और मैं जीवन में अगर कुछ करूंगा तो केवल मार्केटिंग करूंगा। और उस समय पर कुछ किताबें मेरे पढ़ने में आई, वहां से किताबें पढ़ने का जो शौक शुरू हुआ। एक सोचिए और अमीर बनिए, ये हिंदी की किताब थी, वो मैंने पढ़ी थी। लेकिन एक बुक का जो एग्जीबिशन होता है उसमें मुझे एक किताब मिली थी, विचार करा आणि श्रीमंतवा, मराठी में किताब थी। अब उसने एक बात कही थी उसमें कि आपको जीवन में अगर अमीर बनना है तो आपको केवल और केवल एक ही माध्यम है, और वो माध्यम है सेल का, बेचने का, मार्केटिंग का। और मुझे मेरे खुद पर पूरा भरोसा था, क्योंकि मैंने 6,200 के 16 मेंबर अगर बना दिए हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये पूरा विश्वास मेरे अंदर आ चुका था। और किताबें पढ़ने के बाद में मैंने तय कर लिया मैं नौकरी नहीं करूंगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद में अब जिम्मेदारियां खुद पे रहती है, वो जिम्मेदारी का वहन भी करना पड़ता है। मेरे बाद 2 भाई थे छोटे, और एक सिस्टर थी। मेरे छोटे भाई, हम जैसा कि मैक्सिमम लोगों को पता है, आज एडिशनल एसपी है नागपुर में। वो इंजीनियर थे, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उनकी अगली जिम्मेदारी मुझ पर थी। पैसा तो कमाना ही था साथियों। मार्केटिंग करते करते थोड़ा सा ट्रैक भी चेंज हुआ, लेकिन मार्केटिंग छूटी नहीं। पहला नेटवर्क मेरे लाइफ में आया एमवे का, और उस समय से आज तक, 1999 से लेकर तो आज तक, नेटवर्क को मैंने छोड़ा नहीं और नेटवर्क ने मुझे छोड़ा नहीं। और अगर उस समय से, एमवे से लेकर आज तक की अगर बात करूं, इनकम तो मैंने कभी गिना नहीं, केवल इनकम गिना फोरसाज में। और आप सभी को पता है, करीबन 40 लाख से ज्यादा का इनकम मैंने केवल फोरसाज में लिया था। और जो मैंने नेटवर्क किया उन 1999 से लेकर 2021 तक, उस नेटवर्क के दौरान आज मैं जब सोचता हूं कि मैंने कितना कमा लिया होगा, तो कम से कम वो नेटवर्क के माध्यम से मैंने 50 से 60 लाख रुपए के आसपास का इनकम जनरेट किया था। और जब मैं बैठा हूं, कल सोचने बैठा कि अगर मैं नेटवर्क ना करता, अगर मैं किसी नौकरी को करता, तो क्या मैं इतना पैसा कमा पाता। मैं किसी नौकरी में होता तो उस समय पगार भी कम थी, हो सकता है मुझे 2 3 4 हजार से स्टार्ट करना पड़ता। और आते आते अब तक
अब गवर्नमेंट लगती तो शायद लाख रुपए पगार होता, लेकिन नहीं लगती तो अभी भी मेरा 5-50 हजार के आसपास का पेमेंट होता, तो मैं इतना पैसा कमा नहीं पाता। इसलिए जो दिमाग में बात बैठी थी कि मार्केटिंग के अलावा दुनिया में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो फील्ड आपको अमीर बना सके, धीरे धीरे ये मार्केटिंग फील्ड से एक बात समझ में आई, अगर मैं नौकरी करता तो मैं सिर्फ मेरे ऑफिस के 10 लोगों को जानता, लेकिन आज मार्केटिंग के फील्ड में हूं, इसलिए आप जैसे दिग्गज लोग, आप जैसे बहुत ही जानदार शानदार लोगों के बीच में बात जो कर रहा हूं, ये केवल मार्केटिंग का असर है साथियों। और अगर मैं मार्केटिंग ना करता तो आज यकीन से बोलता हूं मैं, मैंने जो ट्रैक चेंज किया था मैं होटलिंग के फील्ड में होता। आज भी आप अगर पूना, औरंगाबाद पुणे हाईवे पे जाएंगे, जो मैंने बेच दिया है सब कुछ, वहां पर मेरा एक बड़ा होटल था। उस होटल को डालना मेरी मजबूरी ये थी क्योंकि छोटा भाई पढ़ाना था, इसलिए वो डाला। जैसे ही उसका सिलेक्शन हो गया एमपीएससी में, मैंने 1 महीने के भीतर उस होटल को बंद कर दिया और फिर मैं मार्केटिंग में उतर आया। उस समय पर भी मार्केटिंग चल रहा था लेकिन मैं कर नहीं पाता था, लेकिन उसके बाद में जो उतरा मैं, फुल टाइम मार्केटिंग किया, फुल टाइम नेटवर्क ही किया। और इसीलिए कोई मुझे अगर पूछता है कि आप कौन हो, तो मैं एक शान से कहता हूं मैं एक नेटवर्कर हूं और नेटवर्क करता हूं। और इसीलिए आज भी जिस मुकाम पे हूं, आने वाले समय में जब हम, मैंने आपसे कहा था, वादा भी किया है मैंने आपसे, गोवा में हम जब मिलेंगे तो एक एक परत खोल के आप सबके सामने हम लोग रखने जाएंगे और रखेंगे भी। कोई बात किसी से छुपाई नहीं जाएगी और झूठ तो कोई बात किसी से कही नहीं जाएगी। आज भी जो समय लग रहा है हम वही बात कर रहे हैं जो सच है। हमने किसी से कोई झूठ बात अभी तक भी नहीं की और जीवन में भी नहीं की, करेंगे। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि उस परमपिता परमात्मा का बड़ा आशीर्वाद है, इतने महीने बंद होने के बाद, सिस्टम बंद होने के बाद भी आप जैसे लोग पीछे खड़े हैं। ये उसी का आशीर्वाद है, जो ईमानदारी अंदर है और जो नीयत साफ है और हौसले बुलंद है, उसी का ये नतीजा है। लेकिन समय की भी कोई सीमा होती है। ज्यादा समय अगर लगे तो हम खुद इरिटेट हो जाते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं। और ये परेशानी भी हमने आगे तक पहुंचाई है। और इसीलिए पिछले करीबन 15 दिन से मैं और पालोदे सर कंटिन्यूअसली उस उस पर वर्क कर रहे हैं रात को। अब जैसा मैंने कहा हमको, आपको सभी को, कि जो भी वर्क होता है वो रात में होता है। तो रात में बैठ बैठ कर वो जो प्रॉब्लम थे सॉर्ट आउट होने के बाद में फिर चेक करो, नहीं हुआ तो फिर उस पर काम करो। ये करते करते आज मैंने जो आपको बातें पहले बताई है उन सब तक हम पहुंच गए हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स थी, क्यूरीज थी, सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब मैंने जो मेरी कहानी बताई है साथियों, उसके पीछे का मेरा मकसद क्या था, मुझे एक ही बात आपको बतानी है। दुनिया में कामयाब बनने के लिए केवल और केवल एकमात्र रास्ता है और वो रास्ता है नेटवर्क का। हमारे पास में इस मंच पर हर फील्ड से काम करने वाले व्यक्ति है, लेकिन फिर भी हम आज सभी इस नेटवर्क के माध्यम से एक साथ है। आदरणीय दद्गाड़ सर जॉब करते थे, आज ये एज में भी वो नेटवर्क कर रहे हैं और बड़ी निष्ठा के साथ। पिछले 4 महीने से उनके फोन बहुत बार आते हैं, लेकिन फिर भी बोलने के बाद आज भी कायम है और आज भी काम चल रहा है। और उनके भी वॉलेट तैयार होके पड़े हैं। उनको भी पता है नेटवर्क ही एकमात्र रास्ता है जो आगे लेकर जा सकता है। बिजनेस वाले भी लोग इस मंच पर मौजूद है। हम जानते हैं बिजनेस के क्या हाल है।
बड़े बड़े बिजनेस वालों ने छोटे छोटे बिजनेस को खा लिया है। और आजकल देखिए, बहुत सारे जो बिजनेसमैन है, मतलब हमारे लोकल एरिया के, वो सभी परेशान है। अब देखिए, यहाँ से आने वाले 4 या 6 महीने, आप जब भी मार्केट में जाओगे ना साथियों, मार्केट में दुकान में ढंक कर देखना कि दुकान में कितना कस्टमर है। दुकान में केवल मालिक और उसके नौकर रहते हैं, कस्टमर कोई नहीं रहता। क्योंकि ट्रेंड आज बदल चुका है, लोग आज अपडेट हो चुके हैं। आजकल मैंने देखिए, मेरी खुद की बात बताता हूँ। मेरा जो डेयरी फार्म है, उस डेयरी फार्म में मुझे एक महीने में करीबन 25 किलो सरसों का तेल लगता है। और मार्केट में जब मैं, वो 134 रुपए लीटर मुझे अमेजोन पे मिल रहा, मैं कहाँ से खरीदूंगा? अब लोग होशियार हो गए हैं। लोग मार्केट के रेट चेक करते हैं और अमेजोन के रेट चेक करते हैं। और अमेजोन वाला होम डिलीवरी भी देता है। इसलिए लोगों का खरीदने का तरीका भी बदल गया है। इसलिए मार्केट के जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो बिजनेस का भी धंधा कम हो गया है। हमारे साथ में आज बड़ी खुशी हो रही है, हमारे श्याम सावड़े सर भी है, जो गोल्ड का धंधा करते हैं। गोल्ड के धंधे में देखिए, आने वाले 4 महीने बहुत बढ़ोतरी रहेगी। लेकिन उसके बाद में उस धंधे में भी जैसा जिसके यहाँ कोई फंक्शन रहा तभी खरीदारी होती है। या फिर हमारी माताएं बहनें जो अपने पास जमा पूंजी करती है, उन जमा पूंजी जब अच्छी तरीके से बड़ी हो जाती है, तब उसका कुछ ना कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। तो हर चीज को जब हम देखते हैं, तो ये सारी बातें समझ में आती है कि मार्केट में हर समय समय पर ट्रेंड बदलता रहा है। और जब हम देखते हैं आने वाला ट्रेंड किस चीज का है, तो मैंने आपको कहा था 1960 से लेकर तो 2020 तक की मैंने बात कही थी, आने वाला ट्रेंड केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज का ही होने वाला है। और हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली है। भाग्यशाली के साथ साथ बड़े डिसीजन मेकर है कि हमने डिसीजन ले लिया है और हम सही ट्रैक पर आ चुके हैं। और उस डिसीजन पर आपको कल से और भी ज्यादा गर्व होने लगेगा, क्योंकि हम सभी लोग कल से फील्ड पर रहने वाले हैं। साथियों, शायद आज कुछ अलग ही बात किया है मैंने, अलग ही बात किया है। क्योंकि मैंने पालोदे सर को मीटिंग शुरू होने से पहले ही कहा था कि सर क्या बात करूं, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग इंतजार में हैं और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को कुछ अच्छी बात आज दी जाए। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आज रात को या कल दोपहर तक हमको सबको वो गुड न्यूज मिल जाए। लेकिन साथियों, मैं आज आपको एक बात भी बताने जा रहा हूं। विश्व लक्ष्मी पूरी मार्केट में जितने भी प्रोग्राम, जितने भी प्लान चल रहे हैं, ये ऐसा एकमात्र प्लान है जो प्लान सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपकी विरासत को खड़ा कर सकता है। और उस बात पर मैं, मेरा आने वाले 2 या 3 के बाद दिन के बाद जब भी हमारे आदरणीय मुखिया जी मुझे प्लान लेने के लिए ऑर्डर करेंगे, उस दिन मैं आप सभी को ऑन बोर्ड वो प्रूव करके दूंगा कि दुनिया में सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अपनी विरासत कैसी खड़ी की जा सकती है। और विथ प्रूफ दूंगा, ताकि हमारे यहाँ पर हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो ये सोचते हैं कि यार इतने कम इन्वेस्टमेंट से हम इतना बड़ा कैसा कर सकते हैं। तो उसका प्रूफ आपको मैं आने वाले मेरे बोर्ड प्लान में दूंगा। साथियों, आप सभी ने मुझे बड़े धैर्य से सुना। जो भी बातें मैंने आपसे कही, वो आप हमेशा ही सुनते हैं। आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका सहयोग मुझे सारी अच्छी बातें करने के लिए प्रेरित करता है, सारी मेहनत के लिए प्रेरित करता है। बस यही प्यार, सहयोग और आशीर्वाद हमेशा मेरे पीछे आपका कायम रहेगा। इसी कृतज्ञता के साथ मेरे वाणी को मैं विराम देता हूं। और आप सभी को
फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और मेरे आने वाले प्लान में मैं आपको जो बातें बताऊंगा उसकी मैं तैयारी करूंगा। इसके साथ ही सभी को जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। सर, आपने अपनी जिंदगी का नॉवेल यानी आत्मचरित्र ही नहीं बताया, तो एक अच्छा खासा तजुर्बा, अनुभव भी बताया है। क्योंकि हर बार आप तो प्लान लेंगे और कुछ ट्रेनिंग भी देंगे, वो तो आने वाले समय में बहुत बार हमें मिलेगा। लेकिन आज आपने ये जो बातें कही है, वो सच्ची में दिल को भा गई। क्योंकि साथियों, देखो, मैंने बहुत अमीर, एक से बढ़कर एक अमीर या उद्योगपति की बहुत कहानी, स्टोरी सुनी है, और उनका भी यही कहना है, अगर वो नौकरी करते तो सिर्फ खुद का परिवार और नजदीक के कुछ लोगों का भला करते। लेकिन जब उन्होंने बिजनेस चालू किया तो उन्होंने हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। ऐसा ही कुछ सर की स्टोरी है। जैसे हम सब धीरू भाई अंबानी को जानते थे। धीरू भाई अंबानी भी नौकरी करते थे एक पेट्रोल पंप पर, और नौकरी करते करते उन्होंने, उनके दिल में बात आ गई क्यों ना हम बिजनेस करें। और आज वो बात उनके दिल में नहीं आती तो वो लाखों इंजीनियर को नौकरी नहीं दे सकते थे। तो यही कुछ बात है सर की, कि सर ने ये विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन की क्रिएशन किया, और उसके क्रिएशन करने के बाद उन्होंने सब लोगों को रोजगार तो दिया ही, लेकिन उनके हजारों लोगों को जो मुलाकात हो गई, उनका प्यार सहयोग मिला, ये बात कुछ मामूली नहीं है। तो साथियों, सर सर को एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप बोर्ड प्लान लीजिए, और बोर्ड प्लान में जो भी आपके दिल में बात है, जो भी हम कैलकुलेशन आपको करके लोगों को दिखाना है कीजिए। लेकिन उससे पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे परभणी डिस्ट्रिक्ट के लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले आप इधर एक हमारे इधर राउंड कीजिए, सबके आईडी लगाइए, सबको मिलिए, और उसके बाद वापिस जाने के बाद आप बोर्ड पे वो हमें समझाइए जो आपने अभी कहा है और जो समझाना चाहते हैं। तो आदरणीय रवि जी सर, आप आइए, आप इस पैनल पे आपने जो भी विचार रखे हैं, उसके लिए पूरी पैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आपको दिल से गहराई से सैल्यूट। अब हमारे जो दूसरे ग्रेट संकल्पक है, आदरणीय योगेश सर, मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा उधर बात करते हैं डेवलपर से, क्रिएटर से, और उनको सब मालूम है। इसलिए वो हम उनकी दिल की बात हमें बताएंगे और सबको तसल्ली देंगे कि कल हम कब लाइव होंगे और हमें आईडी लगाने के लिए कब इजाजत मिलेगी। तो सर, आप आइए और आपके विचार सब मंच को बताइए। तो आदरणीय योगेश सर, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। और टू यू। दिल है कि मानता नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद काजड़े सर, मनपूर्वक धन्यवाद अपने लोगों से बात करने के लिए, इजाजत देने के लिए। और धन्यवाद आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर। उन्होंने कहा कि शुरू होने से पहले एक बात हुई हमारी, और उसमें उन्होंने कहा कि आज क्या कहूं। तो फिर मैंने कहा था, एक ही वाक्य में कहा था, आज आप नहीं बोलेंगे, वो आपसे बुलवाएगा। और देखिए काजल सर ने कहा कि बेहतरीन तरीके से एक नॉवेल यानी आत्मचरित्र, क्योंकि साथियों इतिहास ही मौका देता है इतिहास लिखने का। क्योंकि इतिहास से हम गलतियां इत, सुधारते हैं, हुई हुई गलतियों को, और नया इतिहास लिखने के लिए। और इसीलिए आत्मचरित्र ही चरित्र का निर्माण करता है। यह बताना इसलिए जरूरी है कि क्या थे, क्या है, और क्या थे है इसलिए क्या होगा। साथियों, और आदरणीय सर ने नेटवर्क के बारे में कहा, और हम सब नेटवर्क से जुड़े हुए साथी हैं। सिस्टम में क्या, कब और कैसे, सर ने शुरुआती 10 मिनट में कहा। कुछ गुड न्यूज भी हमें मिली कि किसी का कुछ बाकी
नहीं रहेगा। अब एक बात आती है कि इन्होंने कहा मेरी ज्यादा बातें होती है। ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा बातें मेरी आप लोगों से ही होती है। और एक बात है, विश्वास। क्यों है मुझे विश्वास विश्वलक्ष्मी.io पर? क्यों बार 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 ये प्रूव होता है कि जो कुछ अच्छा होगा यही से होगा। साथियों, वो संकल्पना जिसके आप सभी साक्षी है, उसको मानकर मैं सिर्फ और सिर्फ दो एग्जांपल दूंगा। 2 दिन पहले सिस्टम में एक आईडी जनरेट हुई और कल एक हुई। दोनों का भी मैं आपको ट्रांजेक्शन बताने जा रहा हूं। और इसमें सुनने लायक एक बात क्या है पता है? मैं यह कह सकता हूं कि मंच पर 20 लोग हैं, मेरे चाहने वाले हैं, निष्ठावान साथी है, तो अगर कुछ हो तो इनकम इन्हीं को जाए। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या यह संभव है? नहीं है। तो विश्वास है कि हम डिसेंट्रलाइज है। हमारे कई साथी कहते हैं कि क्या हम सही में डिसेंट्रलाइज है? हाँ है। क्योंकि मैं अब जो ट्रांजेक्शन बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आप भी कहेंगे कि हाँ यार, ये तो कभी मंच पर दिखते नहीं। चलो पहला ट्रांजेक्शन बताता हूं। अब जाहिर सी बात है, रिव्यू के डायरेक्ट में आईडी लगी है तो एक ट्रांजेक्शन उनका भी होगा, एक डायरेक्ट का होगा, आया तो लेवल का भी होगा, है। दूसरा ट्रांजेक्शन था कविता जी मोरे मैडम जी। अब वो तो मंच पर ही रहती है, निष्ठावान साथी है, उनको कोई बात नहीं। लेकिन तीसरा ट्रांजेक्शन गया हमारे डॉक्टर साहब। वो मंच पर नहीं है, लेकिन उन्होंने डिसीजन के जरिए उनके स्टेज पूरा करके यह सिद्ध कर दिया है कि मैं सदैव विश्व लक्ष्मी के साथ हूँ। मंच पर नहीं है, सिस्टम में एक्टिव नहीं है, फिर भी उन्हें जाने वाला इनकम कोई रोक नहीं सकता है। यह है विश्वास। दूसरा ट्रांजेक्शन कल की बात। अब जाहिर सी बात है, फिर से रवि हो यानी मेरे डायरेक्ट में अगर आईडी लगती है तो मुझे तो मिलना ही है, एक मैं हूं। और 2-3 ट्रांजेक्शन, एक का मुझे पता नहीं है नाम, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है कि मुझे नाम दीजिए। अब जो 2 ट्रांजेक्शन गए हैं साथियों, वो कभी भी मंच पर नहीं आते हैं। और यह वो विश्वास है कि यस साथियों, जिन साथियों ने अपना डिसीजन लिया है, जिन साथियों ने अपना समय अपनी सेवा विश्वलक्ष्मी.io में दी है, भले बिजनेस किसी के भी माध्यम से हो, इनकम उनके डिसीजन का इनकम उन्हें जाकर रहेगा। और वो 2 नाम है काजड़े सर, वो 2 नाम है खिजर सर। और क्या बात खिजर है। सर के खिजर सर मंच पर रहते नहीं है, लेकिन उनको जाने वाला इनकम कोई रोक नहीं पाया है। क्यों रोकेगा? अरे भाई, वो अगर सिस्टम में आए हैं तो उन्होंने अपना काम किया है। हम उन्हें किसी को नाम नहीं रख सकते। 2 ट्रांजेक्शन हुए, 3, उसमें एक पता नहीं, एक खिजर सर को गया है जो मंच पर कभी दिखते नहीं है, और एक खिजर सर के ही डायरेक्ट में टीम में गया है, उसका भी नाम मुझे पता नहीं है। लेकिन साथियों, ये है ताकत विश्वलक्ष्मी.io की। और यही सर ने कहा, समय लगा, समय लिया, लेकिन जिस कारण समय लेना चाहिए था वो बना है, वो बन रहा है। अब और एक बात कि 2 दिन पहले आईडी लगाई बोल रहे हैं, कल लगाई बोल रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं? साथियों, इसके पीछे भी हमारा क्या कहते हैं उसे, आ, जो हेतु अच्छा है। मकसद, अच्छा मकसद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा मकसद, बहुत बढ़िया, थैंक यू संभालने के लिए। जो मकसद है ना, वो वही है। देखो, आईडी लगी, ट्रांजेक्शन भी हुए, अच्छे हुए, लेकिन उसके पीछे का अच्छा मकसद यही है कि आप आईडी लगाकर आपके साथ कुछ गलत ना हो। लगी है, लगी है देर, कोई टेंशन नहीं। फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि 99.99% ओके हो चुका है। और इसका साक्ष्य है कि 1-2 आईडी सिस्टम में लगती है, 5-6 लोगों को ट्रांजेक्शन हो जाता है, 5-6 लोगों को इनकम जाता है, और वो हमारे साथ है या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर अपना
समय, अपना वेल्थ, अपना सेवा दिया है, निष्ठा रखी है, आपका वो डिसीजन कभी भी गलत नहीं होगा। और उसके लिए हम सदैव साथ देने के लिए तैयार है। जब भी हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा, अब 99.99 हुआ है, 0.1, या तो वो कल का दिन लेगा, नहीं तो उसके हिसाब से, लेकिन पूरी तरीके से तसल्ली होने के बाद ही आपको कहा जाएगा, नहीं तो फिर वही होगा, सर ऐसा नहीं। साथियों, आप वही निष्ठावान साथी हो। सर ने कहा दत्तगल सर रेडी है, इधर हमारे लाटकर जी रेडी है, बर्वे सर रेडी है, काजड़े सर रेडी है, और बहुत सारे साथी रेडी है। ऐसा कौन सा सिस्टम है कि रेडी होने के बाद अरे रुक जाओ? अरे नहीं, हमारे साथियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और यही हमारा अच्छा मकसद है। साथियों, जो भी होगा अच्छा ही होगा, यही से होगा, और उसके साक्षी आप, हम और हम सब होंगे। बेहतरीन तरीके से हम सबको आज मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर, आपका धन्यवाद। मुझे मेरे साथियों से बात कराने के लिए, मौका देने के लिए, काजड़े सर, आपकी बेहतरीन होस्टिंग के लिए और मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। और जिनके लिए हम सब धन्यवाद के पात्र हैं, ऐसे मंच पर उपस्थित साथियों सभी साथियों को दिल से धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद 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 सर। आपने जो भी बात रखी है सबको उसका फायदा हो चुका है, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं तो कभी के लिए सोचते हैं। आपने आईडी लगाई टेस्टिंग के लिए, अगर उसमें कुछ फॉल्ट होता तो आपका नुकसान होता, लेकिन हमने आईडी लगाते थे और कुछ प्रॉब्लम होता तो हमारा नुकसान हो जाता और हम नाराज होते। और ऐसा ना हो, किसी का नुकसान ना हो, इसकी परवाह आपने जो की है तो इसके लिए बहुत थैंक्स सर। और हमारे जो पांडुरंग लाटकर सर है, उनकी एक आदत है कि हम पहले पिछले कमेटी में एक एक घंटा मीटिंग सुनते थे, तो फिर यहाँ 50 मिनट के लिए क्या फर्क गिरने वाला है। इसीलिए वो बोलते हैं कि किसका भी प्लान किसका किसी ने भी प्लान लिया तो एक दो कोस्ट को तो हम सुनना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा का नॉलेज मिलता है। तो सर आपकी बात सर आंखों पे लटकर सर। और कल से नहीं, आज से हम रोज एक न एक कोस्ट को सुन के ही मीटिंग का बैंड करेंगे। तो आज के दो ग्रेट लीडर, ग्रेट संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सर, उनको भी पूरे मंच की तरफ से, हमारे पूरे 20 निष्ठावान साथी की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। और दूसरे ग्रेट संकल्पक आदरणीय योगेश पालोदे पाटिल सर, आपको भी पूरी मंच की तरफ से सैल्यूट। तो मिलते हैं साथियों कल इसी वक्त, इसी लिंक से। लेकिन सर कल सर सर, हम, हाँ बोलो बोलो सर। आदरणीय लाटकर सर जी का हैंडरेज हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। एक दो लाटकर दो सर मिनट का आप समय दे आइए। और दीजिएगा। आज वक्त बहुत हो चुका है, सिर्फ 1 मिनट में आपको क्या कहना है, आपके विचार मंच पे रखिए। और ट्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, वैसे तो बहुत देर हो चुकी है। साथियों, मैं मेरा परिचय नहीं दूंगा क्योंकि आप सभी लोग मेरे आवाज से परिचित है। तो मुझे रहा नहीं गया सर, जैसे आज रवि सर ने खुद का जो बताया एक्सपीरियंस, आत्मचरित्र, कुछ ऐसा ही कुछ आपने रवि सर का सुना है। तो 2 लाइन बनती है साथियों, इसलिए मैंने खाली हैंड राइज किया है। 2 लाइन के लिए मैंने खाली हैंड राइज किया है। 2 लाइन कहूंगा और आपसे रजा लूंगा साथियों। तो रवि सर के लिए 2 लाइन। लाख जुल्म सहे होंगे फिर भी चुप रहे होंगे, लाख जुल्म सहे होंगे फिर भी चुप रहे होंगे, ये आदमी के बस की बात नहीं, निश्चित हमारे रवि सर देवता रहे होंगे। बस साथियों, कुछ ऐसी ही 2 लाइनें रवि सर के लिए खास बनाई थी। तो आप सभी ने ध्यान से सुना, इसलिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा। और टू यू सर। दिल है कि मानता नहीं, जो जब दिल मानता ही नहीं तो मानना ही नहीं चाहिए, जो दिल में आया है वो कह डालना चाहिए। थैंक्स सर, बहुत थैंक्स सर। आपके दिल में आया, और सर के बारे में आप कल भी कह सकते थे, लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं। चलो, आपने जो सर के बारे में कहा एकदम 100% सही है। तो साथियों, कल मिलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे। आज सर ने सिर्फ 5-6 लोगों के नाम बताए हैं जिनको जिनको इनकम गया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कल जो आईडी लगेंगे तो कम से कम 50 लोगों के का वॉलेट में डॉलर आएंगे। यही आशा गुड लाइन के साथ, यही गुड विचार के साथ मैं सबकी विदा लेता हूँ। और आपको सबको शुभ रात्रि। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी।